आऊज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात का एक ऐसा वजीफ़ा कि इस एक अमल से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आपके घर में रिज़्क़ की बरसात करेगा जैसा कि सूरज निकलते ही पूरे आसमान ज़मीन पर रोशनी फैल जाती है। इस कदर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात आपको रिज़्क़ अता फरमा देगी। बस ये छोटा सा अमल है जो आपने कर लेना है। इस अमल के बहुत ज़्यादा, इस अमल की बरक़ात हैं, इस अमल के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल भी हैं। तो बहुत ही छोटा सा अमल है, आपने ये करना है। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो तमाम यूट्यूब पर ये एक वाहिद चैनल है जिस पर आपको कुरान और सुन्नत के लिहाज से वज़ाइफ बताए जाते हैं और आपके मसाइल का हल भी बताया जाता है। आप लोग ज़रूर इस चैनल को देखें भी और शेयर भी करें ताकि आप लोग दीनों दुनिया की भलाइयाँ पा सकें, दीनों दुनिया की रहमतें पा सकें और बरकतें हासिल कर सकें और इल्मे दीन भी हासिल कर सकें। रमज़ानुल मुबारक का ये प्यारा महीना है और इसमें जुमेरात का दिन है। कहते हैं कि जुमेरात के दिन में दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। जुमेरात का दिन एक ऐसा दिन है कि इस दिन की फ़जीलत बेशुमार है। अगर आप लोग कसरत से इबादत करते हैं बाकी दिनों में, लेकिन अगर जुमेरात के दिन इबादत करते हैं तो जुमेरात के दिन का सवाब बाकी दिनों से ज़्यादा लिखा जाता है। तो रमज़ानुल मुबारक का ये प्यारा, मुबारक और बाबरकत तरीन महीना है। इसमें आपने ये जो जुमेरात का दिन है इसको बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना है। आपने इस दिन वज़ाइफ करने हैं और नमाज पंजगाना अदा करनी है और उसके साथ साथ आपने कसरत से इबादत करनी है। दुरूद पाक तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दुरूद पाक को आपने कसरत से पढ़ना है। तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो उसका गुनाह कई गुना ज़्यादा मिलता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकारे वाला तबार बेइज़्ने ही परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने रमज़ान का एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़सत, बग़ैर मर्ज़ इफ्तियार किया यानी ना रखा तो रमज़ान ज़माने भर का रोज़ा भी उसकी कज़ा नहीं हो सकता अगरचे बाद में रख भी ले। यानी वो फजीलत जो रमज़ान में रोज़े रखने की थी अब किसी तरह नहीं पा सकता। तो जो लोग रोज़ा रख कर बग़ैर किसी सही मजबूरी के तोड़ दे डालते हैं वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कहर व गज़ब से खूब डरें। चुनाचे सैयदना अबू अमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सरकार मदीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना। मैं सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब में दो शख्स मेरे पास आए, देखा कि मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए। जब मैं पहाड़ के दरमियानी हिस्सा पर पहुंचा तो वहां बड़ी सख्त आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ें हैं? तो मुझे बताया गया कि ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे और आगे ले जाया गया तो मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि उनको उनके टखनों की रगों से मैं बांध कर उल्टा लटकाया हुआ था और उन लोगों के जबड़े फाड़ दिए गए थे जिनसे खून बह रहा था। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो मुझे बताया गया ये लोग रोज़ा अफ्तार करते थे कबल इसके कि रोज़ा इफ्तार करना हलाल हो। तो रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान का रोज़ा बिला इजाज़त शरई तोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। वक्त से पहले इफ्तार करने से मुराद ये है कि रोज़ा तो रख लिया मगर सूरज गरूब होने से पहले पहले जानबूझकर किसी सही मजबूरी के बग़ैर तोड़ डाला। इस हदीस पाक में जो अज़ाब बयान किया गया है वो रोज़ा रखकर तोड़ डालने वाले के लिए है। जो बिला उज़र शरई रोज़ा रमज़ान तरक कर देता है वो सख्त गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें अपने कहर व गज़ब से बचाए। आमीन बिजाह नबील आमीन।
तो 3 बदबख्त लोग कौन से हैं? हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, ताजदार मदीना सुल्तान मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, जिसने माह रमज़ान को पाया और इसके रोज़े न रखे वो बदबख्त है जिसने अपने वालिदैन या किसी एक को पाया उनके साथ अच्छा सलूक ना किया, वो भी बदबख्त है। और जिसके पास मेरा जिक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद ना पढ़ा, वो भी बदबख्त है। तो ये 3 बदबख्त लोग हैं। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए जिसके पास मेरा जिक्र हो तो उसने मेरे ऊपर दुरूद न पड़ा। उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए जिस पर रमज़ान का महीना दाखिल हुआ फिर उसकी मगफिरत से कबल गुजर गया। उस आदमी की नाक मिट्टी में मिल जाए कि जिसके पास इसके वालिदैन ने बुढ़ापे को पा लिया और इसके वालिदैन ने इसको जन्नत में दाखिल न किया, यानी बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। तो रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रोज़े की अगरचे ज़ाहरी शर्त यही है कि रोज़ादार कस्तन खाने पीने से बाज रहे, ताहम रोज़े की कुछ बातनी आदाब भी हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हकीकी मानों में हम रोज़े की बरकतें हासिल कर सकें। तो रोज़े के 3 दर्जे हैं, अवाम का रोज़ा, ख़वास का रोज़ा, अक्सुल ख़वास का रोज़ा। अवाम का रोज़ा लिहाजा शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक कस्तन खाने पीने वगैरह से रुके रहना रोज़ा कहते हैं। ख़वास का रोज़ा क्या है कि खाने पीने वगैरह से रुकने के साथ साथ जिस्म के तमाम अज़ा को बुराइयों से रोकना ख़वास का रोज़ा है, यानी ख़ास लोगों का। अक्सुल ख़वास का रोज़ा यानी तमाम तर उमूर से रोक कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाना अक्सुल ख़वास यानी ख़ासुल ख़ास लोगों का रोज़ा है। हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श अली अजवेरी फरमाते हैं, रोज़े की हकीकत रुकना है और रुके रहने की बहुत सी शराइत हैं। मसलन मैदे को खाने पीने से रोके रखना, आँख को बदनिगाही से रोके रखना, कान को गीबत सुनने, ज़बान को फजूल और फितना अंगेज़ बातें करने और जिस्म को हुक्म इलाही अज़्ज़ा वजल की मुखालफत से रोके रखना रोज़ा है। जब बंदा इन तमाम शराइत की पैरवी करेगा तब वो हकीकतन रोज़ादार होगा। ये थी चंद बातें जो हमने रोज़े के मुतालिक आपको बताई। रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात है, उससे पहले मैं आपसे एक ऐसा सवाल करूंगी कि आपने अगर उसका जवाब दिया तो जुमेरात के सदक़े में, जुमेरात के दिन के सदक़े में आपको मदनी तोहफ़े के तौर पर 1000 दुरूद पाक का सवाब दिया जाएगा और 10 मरतबा सूरह यासीन शरीफ का सवाब दिया जाएगा जिसने दुरुस्त सवाल का जवाब दिया। चुनाचे रोज़े के कितने दर्जे हैं उनके नाम आपने बताने हैं। कितने दर्जे हैं, अगर आपको तीनों नाम नहीं याद तो 2 नाम तो ज़रूर ही बताएं। तो आज का हमारा जो वजीफ़ा है वो रमज़ान की दूसरी जुमेरात का वजीफ़ा है। वो कौन सा वजीफ़ा है, इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी, रोज़ी में बरकत होगी और रिज़्क़ ऐसे बरसेगा जैसे मैंने आपको बताया कि सूरज की रोशनी होती है, इस कदर रिज़्क़ बरसेगा। तो आपने क्या करना है, जुमेरात के दिन फ़जर की नमाज के बाद ये अमल करना है। फ़जर की नमाज के बाद ये अमल ना कर सकें तो आपने कम अज़ कम ये इस अमल को ज़ोहर या असर की नमाज के बाद तो ज़रूर ही करना है। पाक साफ़ हो जाना है, गुस्ल कर लेना है और उसके बाद आपने नियत कर लेनी है कि या बारी ताला रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए और रिज़्क़ बेबहा बरसे। अव्वल आखिर 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद 313 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, ये मैंने सामने आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर लिख दिया है। तो आपने ये अमल ज़रूर करना है। आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुबह होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इतना रिज़्क़ अता फरमाएगी कि आप ख़ुद हैरान हो जाओगे। अब मेरे वो बहन भाई जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया और पिछले सवाल का दुरुस्त जवाब दिया, उनका नाम भी मैं शामिल कर देती हूँ। वो कौन है मेरे बहन भाई? मैंने ये सवाल पूछा था कि तरावी क्या है और इसमें कुरान पाक पढ़ना क्या है। तो तरावी भी सुन्नत मौक़दा है और इसमें कुरान पाक पढ़ना भी सुन्नत है। तो बहुत ही प्यारा ये अमल है, आप भी तरावियाँ ज़रूर पढ़ें।
तो जिन्होंने सबसे पहले सवाल का दुरुस्त जवाब दिया है वो कौन से हैं? गुलरेज देशमुख हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। उसके बाद हैं शमीमुन निसा हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। यूनस शेख हैं, समरीन शेख हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। नाजिया कासम हैं, उनका दुरुस्त जवाब था। सबा हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। मोहसिन अली हैं, मुस्कान फरा हैं, यूनस शेख हैं। उसके बाद हैं एक और बहन हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है, वो हैं कौसर शेख। और ये जो नाम हैं इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है, तो इनके लिए मदनी तोहफे के तौर पर 1000 दुरूद पाक का सवाब पेश करते हैं और 1000 कलमा तैयबा का सवाब भी पेश करती हूँ। आप लोग ये तोहफ़ा कबूल कीजिए। इसके अलावा जितने भी बहन भाई हैं उन सब जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है 100 कलमा तैयबा का सवाब उनकी खिदमत में पेश करती हूँ। और आप लोग सबसे पहले देखा करें वीडियो और सबसे पहले कमेंट किया करें, तो आपका नाम भी दुआ में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जितने बहन भाई जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया उन सब का नाम दुआ में शामिल किया गया है। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी हाजतें मुरादें पूरी फरमाए, आपकी परेशानियां दूर फरमाए। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।